कन्याओं की वजह से पूरा संसार भर गया। आप भी उन्हीं की संतान, मैं भी उन्हीं की संतान, अंग्रेज लोग भी, सब जितने भी संसार में लोग रहते हैं। उसके बाद में दो बेटे हैं मनु महाराज के, जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का मतलब क्या होता है? प्रियव्रत का मतलब होता है, प्रिय माने अच्छी, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञाएं की हैं, अच्छे संकल्प किए हैं, वही तो प्रियव्रत है। अब उत्तानपाद का मतलब होता है उतहु पादौ यस्य स उत्तानपाद। आप भी उत्तानपाद, मैं भी उत्तानपाद। जब हम जन्म लेते हैं तो पैर ऊपर होते हैं और सर नीचे होता है, इसलिए हम भी उत्तानपाद और आप भी। प्रेम से बोलो, प्रियव्रत हो उत्तानपादो सतरूपा पते सुतई वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगत स्थितो। आज जो बड़े बेटा हैं मनु महाराज के प्रियव्रत, उनका विवाह हुआ है। आज प्रियव्रत का विवाह भगवान विश्वकर्मा की बेटी वहिष्मती से हुआ है। प्रियव्रत महाराज की एक पुत्री हुए और 10 पुत्री हुए। एक पुत्री बड़ी सुंदर है और 10 पुत्र भी बड़े सुंदर हैं। एक दिन प्रियव्रत महाराज बैठे हुए थे प्यारे, और मन ही मन में सोच रहे हैं, ये चक्कर क्या है सारा कि सूर्य भगवान जो हैं आदि पृथ्वी पर प्रकाश करते हैं, क्या बात है, आदि तो नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कहीं सूर्य भगवान की किरणों के आने में कोई बाधा तो नहीं है। आदि ही धरती क्यों प्रकाशित है, आदि क्यों नहीं है? बोले चलो चल करके तो देखता हूं, कहीं कोई मार्ग में विघ्न तो नहीं आ रही, कोई बाधा तो नहीं आ रही। आज प्रियव्रत महाराज ने निश्चय किया है, और आज प्रियव्रत महाराज अपने रथ को लेकर के सूर्य भगवान की तरफ चले हैं। सोचने लगे, अगर मैं सूर्य भगवान की तरफ जाऊंगा तो उनके प्रकाश से मैं जल जाऊंगा, करूं क्या? आज उन्होंने क्या किया, इस पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं की हैं अपने रथ से, और जब रथ से 7 परिक्रमाएं की तो आज इस पृथ्वी का 7 खंडों में विभाजन हो गया। इसीलिए इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ये पृथ्वी 7 टुकड़ों में बटी हुई है। तुम क्या सोचते हो? देखो, आज की भले ही विज्ञान कुछ भी है, लेकिन पहले की विज्ञान से आज की विज्ञान कम है। आज के वैज्ञानिक जिस हेलीकॉप्टर का, जिस हवाई जहाज का निर्माण करते हैं, उससे पहले तो लोगों ने, जो सतयुग और द्वापर और त्रेता के लोग थे, उड़न खटोला और उड़न तस्त्री तैयार कर दी थी, जो इशारे से उड़ते थे। तो आज की टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई जितनी पुरानी थी। हम तो उनकी सिर्फ कॉपीराइट करते हैं प्यारे। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तो मरने के बाद कोई जिंदा होता है क्या? बोलो, नहीं होता। लेकिन सुसैन वैद्य ने ऐसी बूटी ला करके दी कि लो भैया, हनुमान जी से मंगवाया, बोले आप लेकर के आए। तो जितनी दवा में ताकत नहीं होती, उतनी दुआ में ताकत होती है। इसीलिए मैं तुमको बोलता हूं, दुआएं सबकी लेना प्यारे, लेकिन बद्दुआ किसी की मत लेना।
आज उन्हीं प्रियव्रत महाराज के रथ के पहियों के कारण 7 धब्बे बन गए, और 7 धब्बे बनने के कारण भैया ये पृथ्वी 7 हिस्सों में डिवाइडेड हो गई। इसके बाद इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम है ऋषभदेव महाराज। ऋषभदेव महाराज का विवाह भगवान इंद्र की बेटी जयंती से हुआ है। इसी के वंश में आगे चल करके ऋषभदेव का एक बेटा हुआ जिसका नाम है भरत। कितना अच्छा नाम है। इस संसार के अंदर 3 भरत हुए हैं प्यारे। बोले कौन से? पहले हुए हैं ऋषभदेव पुत्र भरत, दूसरे हैं दुष्यंत पुत्र भरत, और तीसरे हैं मेरे भैया राम के दशरथ नंदन पुत्र। आगे चल करके बड़ी सुंदर कथाएं आती है। प्रियव्रत का आगे आख्यान बड़ा सुंदर आएगा। उससे पहले मैं थोड़ा उत्तानपाद राजा की कथा के बारे में चर्चा करूं। आज उत्तानपाद महाराज का विवाह हुआ है। बड़ी सुंदर पत्नी आई है जिसका नाम है सुनीति। क्या मतलब होता है सुनीति का? सु माने अच्छी, नीति माने विचार। जिस माता के अच्छे विचार हैं वही तो क्या है? सुनीति है। शास्त्र यह कहता है ना गृहम गृहिणी गृहम मुंचते गृहिणी गृह न। क्या मतलब? अगर असलियत में देखा जाए तो घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं ना। गृहम गृह मिथ्यासु गृहिणी गृह मुंचते। अगर घरवाली चाहे तो स्वर्ग को भी नरक बना सकती है, और घरवाली चाहे तो नरक जैसे घर को स्वर्ग बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसीलिए तो माताओं को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। प्रेम से बोलो। भारत देश में तो बड़ी सुंदर कहावत आती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब सुनो मेरी बात। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या मतलब? पूजने से इसी जगह पर अर्थ ओम जय जगदीश वाली आरती नहीं है। पूजने से अर्थ है इस जगह पर सम्मान। जैसे अब जब हम अलंकार पढ़ते हैं हिंदी में, बड़ा सुंदर अलंकार आता है यमक अलंकार। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाई बोरात जग बा खाई बोरात। कनक सोने को भी कहते हैं, कनक धतूरे को भी कहते हैं। लेकिन जब इसको हम लगाएंगे तो अर्थ अपनी जगह पर अलग देगा। आजकल लोगों की बड़ी सुंदर, मैंने YouTube पे भी देखता रहता हूँ। टीवी देखने को तो कल समय ही नहीं मिलता अपन को। बोले ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुम्हारी नजरों में ताड़ना का अर्थ पीटना होगा, लेकिन उस जगह पर पीटना नहीं है। अब आप करेंगे बोले ढोल, मैं मानता हूं पीटने से ही बजेगा। गमार व्यक्ति मान ले, चलो तुम्हारी बात बड़ी कर दूं, मैं समझाने से शायद समझ भी तो सकता है। पशु चलो डंडे से, लेकिन नारी के ऊपर डंडे का प्रहार वर्जित है। इस जगह पर हम डंडा यूज ही नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ देव माताओं का सत्कार किया जाता है, आदर किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। एक बात बताऊं मैं आपको, जिस घर के अंदर रोजाना झगड़ा होता है ना मेरी भैया, उस घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी जी का वास हो ही नहीं सकता। इस
इसलिए घर में कभी कलेश ना करें, झगड़ा ना करें आप।